नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार के चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे ने जो है अपनी नई राजनीतिक पार्टी का आज ऐलान कर दिया है और आज जो है उन्होंने प्रेस वार्ता कर जो है इसकी जानकारी दिया है और उनकी नई पार्टी का जो नाम है वो हिंद सेना जो है उनकी पार्टी का नाम है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में एक और नई राजनीतिक पार्टी जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। शिवदीप लांडे के नेतृत्व में जो है ये हिंद सेना पार्टी जो है बनाई गई है, पॉलिटिकल पार्टी है और जनता की जो बुनियादी समस्याओं है उन समस्याओं पर काम करेंगे शिवदीप लांडे। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। ऐसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहाँ पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता दिल्ली में, बौद्धी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पर क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है। मैंने बौद्धी थाना प्रभारी को फ़ोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मैं कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद विगत 18 साल में और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के तौर पे हम ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात। अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में भी मुशर्रफ का नेता और मल्ला का नेता, जात के बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहाँ पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहाँ के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? आप 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बता दूं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोग को पता है, बिहार में हत्याएं 2700 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्याएं साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्या है, 57% हत्या है वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्या होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना? महीनों में 120, महीने में 120 मीन्स पर डे कितना? 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या, लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार ही था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग, आम आदमी है, वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है।
जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय, तो जो कमज़ोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरे जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और आऊँगा और दबंगाई से रहूँगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो आप? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमज़ोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी, और जो दबंग है जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है ये, मैंने किसी का नहीं सुना है, जब सच की बात आती है तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है वहाँ पे, और सब लोगों ने देखा है ना, किसी व्यवस्था में ऊपर से फ़ोन आने वाला का सुना है ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए ज़रूरी तो वो किया है। जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, तो उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले हैं। और तीसरा है सेवा। तो मैं मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी, और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है, और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव हैं, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ,
आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गांव में? वो है पानी। तो जब मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई। आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव हैं ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज़ होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूर दराज के क्षेत्र में, आपको भी अपील करता हूँ, आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने समस्याओं का अंबार लगा देंगे, एक फेरिस्त आपके सामने रख देंगे उनके समस्याओं की। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की फेरिस्त